अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मैन। आज मैं आप सबके साथ एक निहायत लजीज और रिवायती मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और वो है सूजी का हलवा ड्राई फ्रूट के साथ। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं बल्कि दिलो रूह को भी सुकून देना है। इसलिए इन चंद मिनटों में हम ना सिर्फ हलवे की खुशबू महसूस करेंगे बल्कि कुछ दिल को छू लेने वाले दीनी पैगामात और किचन के छोटे छोटे टिप्स भी साथ साथ सीखेंगे। सबसे पहले चलें बात करते हैं अज्जा की। सूजी, घी, दूध, चीनी और ड्राई फ्रूट्स। किचन की दुनिया में ये अज्जा निहायत सादा है, मगर जब ये सब इकट्ठे होते हैं तो एक शानदार जायका और खुशबू पैदा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी ज़िंदगी में सब्र, शुक्र और अल्लाह का जिक्र इकट्ठा हो जाए तो एक खूबसूरत ज़िंदगी वजूद में आती है। तभी कहती हूँ, तो जब सूजी जैसी सादा से दाने पर भी शुक्र करें तो अल्लाह ताला अपनी नेमतों में इजाफा फरमा देता है। तो क्यों ना हर नवाला खाते वक्त दिल ही दिल में ये कहें, या अल्लाह तेरा शुक्र है। किचन टिप 1। जब भी आप सूजी को भूनें तो हल्की आंच पर भूनें। ज़्यादा तेज़ आंच सूजी को जला देगी और जायका ख़राब कर देगी। इसी तरह हमारी ज़िंदगी की मिसाल भी यही है। जल्दबाजी हमें अक्सर नुकसान पहुंचा देती है, मगर सब्र और सुकून से किए गए काम हमेशा बेहतरीन नतीजा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। यानी सिर्फ लजीज खाने बनाना ही नहीं बल्कि अपने अखलाक में मिठास पैदा करना भी असल कामयाबी है। किचन टिप 2। अगर आप चाहते हैं कि सूजी का हलवा मज़ीद खुशबूदार हो तो इसमें हल्की सी इलायची पीसकर शामिल करें। खुशबू इतनी दिलकश होगी कि सबके दिल खिंचाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे दिल की पाकीज़गी इंसान के अखलाक को खुशबूदार बना देती है। अब आते हैं ड्राई फ्रूट्स की तरफ। बादाम, पिस्ते और काजू न सिर्फ जायका बढ़ाते हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद हैं। यही ड्राई फ्रूट्स हमें ये सिखाते हैं कि ज़िंदगी में अगर छोटे छोटे अच्छे आमाल शामिल किए जाएं तो ज़िंदगी का जायका और बढ़ जाता है। एक और दीनी नुक्ता, रसूल अल्लाह ने फरमाया, सदका करने से माल कम नहीं होता। यानी जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, अगर हम उसे दूसरों के साथ बांटेंगे तो अल्लाह ताला मज़ीद बरकत अता फरमाएगा। तो क्यों ना आज हम ये इरादा करें कि जिस तरह हम अपने घर वालों को मिठास बांटते हैं वैसे ही दूसरों के साथ खुशियां और खैर भी बांटें। किचन टिप 3। जब भी आप किचन में काम करें तो कोशिश करें कि सामान पहले से तरतीब में हो। मसलन चीनी, दूध, ड्राई फ्रूट्स सब अलग अलग रख लें। उससे वक्त भी बचेगा और खाना भी सुकून से तैयार होगा। इसी तरह अगर हम अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म कर लें, नमाज का वक्त, ज़िक्र का वक्त और काम का वक्त अलग अलग तय कर लें तो ज़िंदगी निहायत खूबसूरत हो जाती है। अब जब हलवा तैयार हो जाए तो उस पर ड्राई फ्रूट्स डालकर खूबसूरती से पेश करें। खाने की पेशकश यानी प्रेजेंटेशन भी अहम है, क्योंकि ये खाने को मज़ीद दिलकश बना देती है। जैसे हम हलवे में जायका बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही अपनी ज़िंदगी में भी ईमान और नेक आमाल का जायका बढ़ाने की ज़रूरत है। याद रखें, दुनियादी खाने चंद लम्हों के लिए सुकून देते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत और ज़िक्र अल्लाह दिल को हमेशा के लिए सुकून देते हैं। ऐ हमारे रब, हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत अता फरमा। या अल्लाह, हमारे खाने में शिफा और रहमत रख। हमें हलाल रिज़्क अता फरमा और हराम से हमेशा महफूज रख। ऐ अल्लाह, हमारे वालिदैन पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा। हमें उनके लिए सदक़ा जारिया बना। या अल्लाह, हमारे बच्चों को नेक और साले बना, उन्हें कुरान और सुन्नत का पैरोकार बना। ऐ अल्लाह, हमारे घरों में कुरान की तिलावत की आवाज़ें गूंजती रहें, बरकत और सुकून कायम रहे। या अल्लाह, हमें सब्र, शुक्र और क़नाअत की दौलत अता फरमा और हमें दीनो दुनिया दोनों में कामयाब बना। या अल्लाह, हम जो भी निवाला खाएं वो हमारे जिस्म के साथ साथ हमारी रूह के लिए भी बाइसे सुकून और ताकत बन जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब मेरी एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मज़ीद लोग भी इन प्यारी प्यारी बातों और मज़ेदार खानों से फ़ायदा उठा सकें। आपका एक छोटा सा कदम दूसरों के लिए बहुत बड़ी खुशी और रहनुमाई बन सकता है। याद रखें, दुनिया की खाने हमारे जिस्मानी भूख को मिटाते हैं, लेकिन अल्लाह का जिक्र और कुरान हमारी रूह की भूख मिटाते हैं। हम दिन में कई बार खाना खाते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचें कि दिल और रूह को कितना खिलाया।
کیا ہم نے اپنے دل کو ذکر الہی کی مٹھاس سے سیراب کیا؟ جیسے ہم اپنے کچن اور کھانے کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں کہ برتن چمکدار ہوں، مسالے ترتیب سے رکھے ہوں اور سب کچھ صاف ستھرا ہو، ویسے ہی ہمیں اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے۔ دل کو حسد، بغض، کینہ اور تکبر سے پاک کرنا ہے، کیونکہ گندا برتن جتنا بھی لذیذ کھانا رکھ لے مزہ نہیں آتا۔ اسی طرح اگر دل گندگیوں سے بھرا ہو تو پھر خوشیوں کا ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور، ہم سب اپنی اولاد کے لیے اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور آرام دہ زندگی چاہتے ہیں، مگر یاد رکھیں اصل وراثت یہ نہیں بلکہ اصل وراثت نیک اخلاق اور ایمان ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن، نماز اور اللہ کی یاد دے گئے تو یہی سب سے قیمتی سرمایہ ہوگا جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کے کام آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو قرآن کے نور اور ذکر الہی کی مٹھاس سے بھر دے، اور ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔